मैं एक बार फिर सहीफ़े कामिला से एक दुआ का फ़िक्रा पढ़ता हूँ। इस जश्न की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी अल्लमा वज़न अल-फ़य्य वल हवा। काबिल तारीफ़ है वह खुदा जो परछाइयों का वज़न जानता है, जो हवाओं का वज़न जानता है। एटॉमिक वेट की फ़िलासफ़ी बात की है, मगर मेरा चौथा इमाम दुआओं का वह ज़ख़ीरा पेश करता है। और आइए हम मद्दाहों को पुकारते हैं जो फ़रज़दक़ की राह पे गामज़न हैं। हाकिम वक्त है, खाने काबा है, सरों का हजूम है, मजमा भरा हुआ है। ऐसे में मौला आता है, मजमा काई की तरह फट जाता है, हवाओं की तरह छट जाता है। बस एक ही नूर है जो हजर अस्वद की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो हजर अस्वद की तरफ बढ़ रहा है या हजर अस्वद उसे चूमने के लिए बढ़ रहा है। दोनों तरफ इश्तियाक़ का आलम है। हजर अस्वद अपने मुक़द्दर पे नाज कर रहा है। इमामत की उंगलियां हजर अस्वद पे इस्मत की तहरीरें नक्श कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हलता की इबारतें लौहे महफूज पर लिखी जा रही हैं। ऐसे में वो पूछता है, ये कौन है कि सारा मजमा फट गया। ऐसा सुनना था कि ख़ुद उसी के साथ आए हुए मजमे से, हजूम से, लश्कर से हुर की सिफत फ़रज़दक़ उठता है और कहता है, तू इसे नहीं पहचानता। ये वो है जिसे हजर अस्वद पहचानता है, ये वो है जिसे रुकन यमानी पहचानता है, ये वो है जिसे हतीम पहचानता है, ये वो है जिसे रुकन शामी पहचानता है, ये वो है जिसे हिल्लो हरम पहचानते हैं, ये वो है जिसे सफ़ा व मरवा पहचानते हैं, ये वो है जिसे आसमान के फ़रिश्ते पहचानते हैं, ये वो है जिसे चाँद की निगाहें पहचानती हैं, ये वो है जिसे सूरज की किरणें पहचानती हैं। और कसीदा शुरू हो जाता है। और आज उसी फ़रज़दक़ की सिफत पे चलते हुए, उसी रास्ते पे चलते हुए शुराए कराम अपना मंजूम खराज अक़ीदत लेके आए हैं। और क्या तरतीब है। हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अपना कलाम पेश करेंगे, क़ारी नदीम साहब अपना कलाम पेश करेंगे, जनाब जनान ज़फ़राबादी साहब अपना कलाम पेश करेंगे, जनाब अज़ादार अज़मी साहब अपना कलाम पेश करेंगे, नजमी साहब अपना कलाम पेश करेंगे, वक़ार सुल्तानपुरी साहब, अनज़ार सीतापुरी साहब और शुअराए अहले बैत के तमाम तर इस सरखैल के तौर पे जिनकी शख्सियत है, उस्ताद शुरा जनाब सुल्तान सरूर साहब अपना कलाम पेश करेंगे। और आज के लिए मैंने भी 14 बंद कहे हैं, मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह अगर आपकी इजाज़त हुई, वरना निज़ामत में ही ख़र्च हो जाते हैं। मैं एक बार फिर सबका इस्तक़बाल करता हूं, जो हज़रात बाहर हैं, जो हज़रात नीचे बैठे हुए हैं, और ख़ास तरीक़े से जानशीन ख़तीब अकबर, उनके तमाम तर ख़ताबतों और विरासतों के अमीन और विरसादार, बल्कि उसे एक्सेलरेट करने वाले जनाब मौलाना एजाज़ अब्बास साहब, वह मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। और हमारे जनाब वक़ार मेहदी साहब क़िबला, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। और तमाम हज़रात बैठे हुए हैं। जी चाह रहा है कि इस मौके पे, आज मौका है, ज़रा सा 2-2, 3-3 बंद या 2-4 क़ते शेर वग़ैरह पढ़ूँ मैं। अल्लामा नसीम अमरोहवी के 2 बंद से आज के जश्न का आगाज़ करना चाहता हूँ। और इस जश्न की कई मुनासिबतें हैं। चौथे इमाम की शान में यह जश्न मुनक़िद है। उनकी आमद का ये ज़माना है, यह उनकी मदह की बहार है। मौलाना गज़नफ़र साहब क़िबला का मैं इस्तक़बाल करता हूँ, मौलाना क़मरुल हसन साहब क़िबला का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। या मामे बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप इस्तक़बाल करें आप उनका। देखिए जो निस्बतें हैं वो ये कि जनाब असद अब्बास साहब के, डॉक्टर असद अब्बास साहब के हाथों में अल्लाह ताला ने शफ़ा दी। पूरी दुनिया इनसे शफ़ा पाती है। बाहर से लोग आते हैं इलाज के लिए, लेकिन इनकी भी सेहत थोड़ी सी अलील हुई। तो अब उस जश्न शफ़ा के तौर पे हम जिससे वो बीमार करबला जिसने दीन को शफ़ा दी, जिसने दुनिया को शफ़ा दी, उसका जश्न मुनक़िद कर रहे हैं। और आज 25 जनवरी है, जो ख़ुद डॉक्टर असद अब्बास साहब का बर्थडे है, यौम विलादत है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं बावाज़ बुलंद नारे सलवात उनकी सेहत के लिए और सलामती के लिए। मोहम्मद। और हमारा यौम जमहूरिया भी है, शब लग गई है, तो हम लोग वतन परस्त भी हैं, तो हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो कई मुबारकबादें हैं और कई मुनासिबतें हैं। सरकार इजाज़त हो तो 2 उलमा आए हैं, 2 बंद में पेश करूँ। अल्लामा नसीम अमरोहवी, देखिए मौलाना को इसलिए मैंने शायर के तौर पर पेश किया है। वो फरमाते हैं, अगर ना आबिद बीमार से जरी होते, अगर न आबिद बीमार से जरी होते, तो फिर न वाक़िफ़ इल्म पैगंबरी होते, न शरह जाफ़र सादिक न जाफ़री होते, न शहर इल्म न हैदर न हैदरी होते। अगर न आबिद बीमार से, मौला सज्जाद, पूरा दीन जो बचा वो करबला से, और पूरी करबला बची वो मौला सज्जाद से और बीबी ज़ैनब से। अगर न आबिद बीमार से जरी होते, तो फिर न वाक़िफ़ इल्म पैगंबरी होते, न शरह जाफ़र सादिक न जाफ़री होते, न शहर इल्म न हैदर न हैदरी होते। खुदा के दीन की तज़लील होके रह जाती, किताब पाक भी इंजील होके रह जाती। किताब तिलावत हुई है, इसलिए मैंने इस मुनासिबत से यह मतला उठाया है। खुदा के दीन की तजलील होकर रह जाती, किताब पाक भी इंजील होकर रह जाती। ये ऐसे उक़दा कुशा जब थे बेड़ियों में असीर,
तो आ गई थी वो मंजिल भी एक भरुए अमीर, भरे थे गैज में ये पांव पड़ती थी जंजीर, टपक रहा था नजर से जलाले खैबर गिर। सरकार तो शिव मैं 4 मिसरे की रवानी की वजह से इस्तकबाल नहीं कर सका, मैं फिर से ये बंद पढ़ दूंगा। एक सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इजाजत। या ऐसे उगदा कुशा जब थे बेड़ियों में असीर, तो आ गई थी वो मंजिल भी एक भरुए अमीर, भरे थे गैज में ये पांव पड़ती थी जंजीर, टपक रहा था नजर से जलाले खैबर गिर। जो मुंह था सुर्ख तो रुखसार तमतमाए हुए, ये तो शेर थे ऊपर से चोट खाए हुए। ये एक तो शेर थे ऊपर से चोट खाए हुए, ये एक तो शेर थे ऊपर से चोट खाए हुए।